कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अध्याय 10 में सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था पर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इन पर बात करेंगे। केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र शासित सरकार द्वारा या स्थानीय सरकार द्वारा। और यहीं पर सही जवाब हम देखते हैं कि यह जो सरकारी बजट होता है ये केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए कि मुद्रा को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार का बजट बनाना चाहिए, संतुलित, घाटे का या फिर अतिरेक या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर अतिरेक बजट हमें तैयार करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार बजट को सबसे पहले रखा जाता है संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में, मंत्री परिषद में। और इसका सही जवाब हो जाएगा वित्त मंत्रालय द्वारा जो तैयार बजट होता है उसको सबसे पहले लोकसभा में रखा जाता है। अगला देखिए, भारत में संसद बजट को सामान्यतः स्वीकृति दे देती है 28 फरवरी तक, 1 मार्च तक, 31 मार्च तक, 15 मार्च तक या 31 मार्च तक। और सही जवाब हो जाएगा 31 मार्च तक इसको स्वीकृति दे दी जाती है। और देखिए आगे, गैर कर राजस्व 2023 में पूछा गया था, आयकर है, निगम कर है, लाभांश है और उधारी है। और सही जवाब इसका हो जाएगा ये लाभांश होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सरकारी बजट प्रस्तुत किया जाता है वर्ष में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो जो सरकारी बजट होता है ये सिर्फ 1 बार प्रस्तुत किया जाता है। और यह आप देखते हैं कि 1 फरवरी माह में प्रस्तुत किया जाता है, 1 फरवरी को। इसी प्रकार देखिए कि एक सरकारी बजट में राजस्व घाटा 20,200 करोड़ का था और उधारी 50,000 करोड़ की है, तथा वित्तीय घाटा कितना होगा आपको यहाँ पे बताना है कि 50 करोड़ का होगा, 20 करोड़ का होगा, 20,000 करोड़ का, 70,000 करोड़ का या 30,000 करोड़ का होगा। तो यहाँ पर सही जवाब जो हो जाएगा आपके लिए वो हो जाएगा 70,000 करोड़ का हो जाएगा वित्तीय घाटा। अब आगे हमारे सामने अगला क्वेश्चन आता है कि सरकारी बजट में प्राथमिक घाटा यह होता है, राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियां कम करते हैं या कुल व्यय में से कुल प्राप्तियां कम करते हैं, या राजस्व घाटा माइनस ब्याज भुगतान होता है, या राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान होता है। और सही जवाब हो जाएगा इसका राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान होता है। आगे देखिए कि प्राथमिक घाटा इसके समान होता है, ऋण के समान, ब्याज भुगतान के समान, ऋण माइनस ब्याज भुगतान के समान, या फिर ब्याज, ऋण और ब्याज भुगतान दोनों। तो सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा ऋण माइनस ब्याज भुगतान के समान होता है। क्वेश्चन नंबर अगला कि प्रत्यक्ष कर प्रत्यक्ष इसलिए कहलाता है क्योंकि वह सीधे ही इनसे प्राप्त किया जाता है, उत्पादक से उत्पादित वस्तु पर, विक्रेताओं से वस्तुएं बेचने पर, क्रेताओं से वस्तुएं खरीदने पर, या आय कमाने वालों से। और सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर आय कमाने वालों से, यहाँ सीधे प्राप्त किया जाता है। तो ये थे अध्याय 10 के क्वेश्चन। अगली यूनिट में हम आपको अध्याय 11 खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करेंगे। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर